न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं जिन्होंने हज़ारों लोगों की जान बचाई है हेलमेट बांटकर। इन्होंने इस मुहिम की शुरुआत 10 साल पहले की थी, जब इनके एक दोस्त का निधन हो गया था। उसके बाद से इन्होंने एक मुहिम की तरह लिया है। राघवेंद्र कुमार जी हैं, जो कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी बहुत ही मशहूर हैं, और अब तक करीब 60,000 हेलमेट ये बांट चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के सेशन में आपने हमें रोड सेफ्टी के लिए चुना, और खास तक धन्यवाद मैं न्यूज़ नशा का दे रहा हूँ कि आज काफ़ी ही अच्छा सेशन वो चीज़ रहा। तो राघवेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राघवेंद्र कुमार कैसे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बने। सर, जाहिर सी बात है, भी सेशन में मैं हेलमेट पहन के बोल रहा हूँ, और भारत को मैं जो आप प्रत्येक दिन सड़क हादसे जो हो रहे हैं उसके लिए सुरक्षा की बात वो चीज़ें करनी है, जिसके लिए मैं प्रत्येक दिन कार्य भी करता हूँ। और 10 साल पहले मैंने एक सड़क हादसे में अपना मित्र खो दिया था, जो कि मेरा रूम पार्टनर था। और उसके जाने के बाद मैंने शपथ लिया कि मुझे भारत के हर नागरिक को अपना एक मित्र बनाना है, ताकि सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकूं और लोगों की ज़िंदगी बचा सकूं। ये मेरा सिलसिला अभी जारी है। बहुत चैलेंजिंग रहा होगा जब इस मुहिम के साथ आपने शुरुआत की कि लोगों को हेलमेट बांटना है। सड़क पे जो लोग निकलते हैं, हमने देखा कि सड़क पे लोग बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, और आज सोशल मीडिया पर लोग वीडियो बनाते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप सड़कों पे निकले, हेलमेट लेकर निकले? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, रोड सेफ्टी सबसे बड़े एक युद्ध, एक वार की तरह है। जैसे हम किसी युद्ध के बारे में अगर कल्पना करते हैं, तो आज से भारत में भी 5,000 वर्ष पहले 1.5 से 2 लाख लोग उस समय मरा करते थे। आज हम देखें, भारत की सड़कों की बात करें तो आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर प्रत्येक वर्ष 1 से 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और उनमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो जो माता पिता जिस तरीके से आज अपने बच्चों को बाइक दे रहे हैं, उनको बच्चों को बल्कि साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत नहीं है, जबकि 4 साल के बच्चों के ऊपर भी हेलमेट का कानून है। बच्चों को हेलमेट लगाना चाहिए। और आज मैं देखता हूं कि भारत के पढ़े लिखे युवा जो कि सड़कों पर ट्रैफिक नियम को मतलब उस भारत के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्रत्येक दिन आज ये हादसे देख रहे हैं। और मेरा यही प्रयास रहता है कि ये जो युवा, जो आज जिस तरह से मैं भी एक भारत का युवा हूँ, और जो हेलमेट पहना हूँ जो सुरक्षा के लिए, हमें घर के लोगों को किस तरीके से नागरिक को हम सुरक्षित कर सकें। और जो कमियां हैं, ये जो लापरवाही की वजह से, यानी कि मैं उन्हें बताता हूँ कि सड़क पर जो एक रोड एक्सीडेंट से एक युद्ध, एक वार की तरह है, जिसे हमें महसूस करके हमें खुद नियमों का भी पालन करना होगा, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए भी प्रयास करना होगा। और उसी चीज़ को लेकर के मैं 2 व्हीलर चलाता नहीं हूँ, 4 व्हीलर चलाता हूँ, और कार में भी हेलमेट लगा के रहता हूँ, ताकि जो लोग कार चला रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं पहने तो उनको भी इशारा कर सकूं। और मेरे गाड़ी में हेलमेट रहता है, मैं उन्हें भी देता हूं। और बहुत ऐसे बदलाव मैंने देखा हुआ है लोगों का, जो मेरे कार्य के माध्यम से, जो आपने कहा सोशल मीडिया के माध्यम से, आज वो भी कहीं ना कहीं भारत के, अभी मुझे 22 स्टेट हो गए घूम के जो सड़क के ऊपर हेलमेट बांटने का, तो आज वो कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी को समझ करके, और आज जिस तरीके से यहाँ भी ऑर्गेनाइज जो किया गया है, और लोगों ने अपनी अपनी जो भूमिका, हीरोज के, मैं जो अभी प्रेजेंटेशन सुन रहा था, उन्होंने, मैम ने छोटे छोटे बच्चों को, जो स्कूलों को इस तरीके से पूरे भारत भर में रोड सेफ्टी क्लब और स्कूल बनाने का जो एक मिशन अब भारत में एक युद्ध स्तर पर जो हमें दिखाई दे रहा है, तो उसी चीज़ को लेकर के हमें बदलाव, और भारत के 1.4 बिलियन को एक सोच लेकर के सड़कों के प्रति एक लड़ाई लड़नी होगी। आपने युवाओं की बात की। आपके दोस्त, जब उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, बहुत पैसे खर्च किए एजुकेशन पे जी, लेकिन क्या उस वक्त अगर वो हेलमेट पहनते तो क्या उनकी जान नहीं जाती? जी, ऐसा मन में था, इसलिए आपने इस मुहिम की शुरुआत की? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा दोस्त एक बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, और बहुत सारे आज भी हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्र से माता पिता अपने बच्चों को सपने लेकर के जिस हिसाब से बड़े शहरों में भेजते हैं, लेकिन वो माता पिता सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे बच्चे की फीस, पढ़ाई लिखाई क्या होनी है, सिर्फ उसके लिए कर्ज ले करके भेज रहे होते हैं। आज किसी भी, मैं बात करूं भारत के अंदर, आज भी 67% उन घरों को मालूम ही नहीं है कि रोड एक्सीडेंट्स में कोई मेडिकल इंश्योरेंस होता है, या किसी के पास कोई इलाज के लिए पैसा भी होता है। जब मेरे भी दोस्त के साथ नोएडा एक्सप्रेसवे पर, जब 2014 की बात है, जब एक्सीडेंट्स हुआ, और 2 व्हीलर पे था जो कि हेलमेट नहीं पहना था, और 2 व्हीलर वालों के साथ 80% उनकी कोई गलतियां नहीं, जो दूसरे गाड़ियों के साथ में वो टच में, और जिसके जाने के बाद मुझे भी, उस समय मैं किसी दूसरे सिटी में था, जब मालूम चला कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, और उस समय जो अस्पताल भी था नोएडा का, एक
युद्ध की मैदान बन गया था कि ताकि हम उसकी ज़िंदगी बचा सके फाइनेंशियल। और जो माता पिता थे, जो मेरा वैसे दोस्त था, वो 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। और उसके माता पिता को जब पता चला कि मेरा बेटा एज ए एक्सीडेंट्स हुआ है, और हमने बताया कि अभी 5-6 लाख रुपए अभी हॉस्पिटल में जमा हो चुका है और 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो उस माता पिता एक तो पहले से कर्ज में थे और एक 20 लाख रुपए एक झोली में भर कर लेकर आए एक ज़िंदगी का एक जुआ खेलने के लिए, ताकि अपने बेटे को वापस ले जाए। लेकिन वो भाग्यशाली नहीं रहे, 20 लाख रुपए भी चले गए। और इसी नोएडा के अंदर सड़क हादसों में जो उसकी चिता भी जल गई। और जो माता पिता के लिए इस तरीके से आज भारत में प्रत्येक दिन 500 परिवारों के साथ जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यही हाल चल रहा है। तो उस चीज़ को लेकर के जो आज भी जो पेरेंट्स हैं, अगर अपने बच्चे को जिन बड़े शहरों में जो भेज रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, आज युवाओं को होना चाहिए। और जिस तरह से स्कूल कॉलेज की बात हो रही थी, ये मुद्दा सिर्फ सरकार या प्रशासन की बात की नहीं है, बल्कि स्कूल कॉलेज को भी इस लेवल पर सोचना चाहिए। तो जब आपने हेलमेट बांटना शुरू किया, जब आप लोगों के बीच जाते थे, अचानक से उनको हेलमेट पकड़ाते थे, क्या बोलते थे वो? सर, कोई भी पहले तो हंसता है कि भाई हेलमेट क्यों लेकर के, अच्छा क्या है मकसद। और सबसे बड़ी बात है कि लोग ये देखते हैं कि अच्छा फ्री में दे रहे हो तो एक दे दो, दो दे दो, ऐसे मतलब जो जहाँ कैंपेन लेकर के मैं कर रहा होता हूँ, भीड़ होती है, तो उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है। उनको रहता है कि बस मैं हेलमेट लेकर चला जाऊँ या वो चीज़ है। लेकिन जब उनको मैं बताता हूँ कि मैं जैसे 4 व्हीलर पे जो हेलमेट लिया रहता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, जो मेरा दोस्त नहीं रहा और मैं प्रत्येक दिन देख रहा हूँ, एक दिन आप भी इसके रोड एक्सीडेंट्स के कारण बन सकते हैं। मेरा हेलमेट देना आपको ये मकसद नहीं है, मेरा मकसद इतना है कि ताकि एक सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक लड़ाई लड़े। और जैसे मैंने अपना मित्र खोया हुआ है, मैं तो अपने मित्र को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी बचे, और इसलिए मैं हेलमेट देता हूं। और मुझे बड़ा खुशी है कि जो 60,000 जो अभी तक हेलमेट दिया हूं, उसमें से 35 लोगों की ज़िंदगी बचाने में मैं कामयाब हुआ हूं, और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। बहुत बड़ी बात है कि आपने हेलमेट के जरिए 35 लोगों की ज़िंदगी बचाई। लेकिन हमने देखा कि आपने देश के अलग अलग राज्यों का दौरा किया, करीब करीब सभी राज्य घूमे। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर और लापरवाही, सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही कहाँ देखने को मिली, और लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते थे जब आप हेलमेट देते थे उनको? क्या वो आपके इनिशिएटिव को सलाम करते थे, आपको अप्रिशिएट करते थे? सर, लापरवाही वैसे यूपी बिहार सबसे ज़्यादा वो है, मैं देखता हूँ, और इन राज्यों में मेरा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी रहा है और सबसे ज़्यादा हेलमेट भी दिया हूँ। लेकिन कोई उस समय तो कोई रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि बहुत जल्दी में होता है। लेकिन जब मेरे सोशल मीडिया पर जा कर के वो देखता है कि जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं क्यों कर रहा हूँ, प्लस मेरे इंटेंशन को समझ पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस सोशल मीडिया पर उस परिवार से भी मैसेज आते हैं जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है, और उनकी एक चाहत रहती है कि जो मेरा मिशन है वो एक तो मैं जारी रखूं। और बहुत ऐसे जब लोग, मतलब कोई अपने भाई को भी खो रहा था, वो भी मिलते हैं, वो भी अपनी कहानियां शेयर करते हैं, जर्नी ऐसे। तो 100 लोगों में से हर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन 5 से 10 लोग ऐसे जरूर होते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और मेरे मिशन को समझते हुए वो भी सड़क सुरक्षा में अलग अलग जब राज्यों में कैंपेन करता हूं तो उसका हिस्सा भी बनते हैं। अभी रिसेंटली मैं केरल भी गया हुआ था, वहाँ पर मुझे नहीं पता था, लेकिन लोग पहले से मुझे जानते थे कि हाँ, इतने अच्छे से लोगों की भीड़ और क्राउड। और अधिकतर मैंने स्कूलों के साथ जो कैंपेन किया वो मेरे लिए काफ़ी सराहना रहा। और मोस्टली मैं भारत के 22 राज्य में कैंपेन करता हूँ, और लगभग ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोग, जो अधिकतर जो पीड़ित फैमिली हैं, जिन्होंने, हमारे देश में क्या होता है, एक्सीडेंट्स होने के बाद हम उसको दुश्मन समझ लेते हैं, या जो भी पीड़ित फैमिलियां जो हैं, वो हमारे कैंपेन को जब उनको पता चलता है कि नहीं मैं आ रहा हूं, तो वो आते हैं, साथ होते हैं, वो कहते हैं कि हमने खोया हुआ है जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का वो रहता है पल। तो जाहिर सी बात है, 60,000 हेलमेट बांटना छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 60,000 हेलमेट का कोई इकट्ठा करना इतने सालों में, जाहिर सी बात है पैसों की कमी हुई होगी। कैसे इस मुश्किल को पार किया आपने, और कैसे इतना संसाधन का इंतजाम किया? सर, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं जो बिलोंग करता हूं, और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी खासी मैं जॉब पर था, जो 2016 में अपने दोस्त को खोने के बाद मैंने वो जॉब भी छोड़ा। और जिस परिवार में हादसे होते हैं, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न दुनिया ने सुनी है, न लोगों ने सुना है। और जो आप देख भी रहे थे, यहाँ से भी पहले जो सड़क, जो भी यहाँ पे किस तरीके से भीड़, जो क्राउड, लोगों का इंटेंशन रहता है, लोग, रोड सेफ्टी एक सिर्फ विषय तक नहीं है, मैंने पहले भी कहा, एक वार तक है। और जब आप खुद महसूस कर लेते हैं दिल तक, अंदर तक, और दोस्त से जो आप वादा किए हुए, बहुत लोग जिनके जीवित दोस्त हैं वो तो वादा करके लोग भूल जाते हैं। आज मेरे दोस्त को मरे हुए 10 साल हो गए, जो भी मैं वादा नहीं भूला हूँ।
और उसके लिए इस नोएडा शहर के अंदर आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, जो घर था वो भी हमने बेच दिया। कारण ये था कि जो अस्पताल में जब लोगों के साथ हादसे होते हैं तो वो उनके पास, मैंने पहले ही कहा कि कोई पैसा नहीं होता है किसी के पास से भी, वो बस किसी तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं। कोई वाइफ अपनी ज्वेलरी बेच रही होती है, कोई अपना घर का सौदा कर रहा होता है, और आज हर दिन ऐसे ट्रामा सेंटर में इस तरह के बड़े बड़े सिचुएशन ऐसे दिखाई देते हैं। अब अगर आप अपने कुछ अगर विषय कुछ ठाना है, उन परिवारों को महसूस कराना है कि जिस परिवार में हादसे होते हैं उनकी कैसी ऐसी जिंदगियां हो जाती हैं। क्योंकि मैं अपने दोस्त के माता पिता के साथ देखा था, जब बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनना था तो वो अलविदा हो गया। तो मुझे था कि भारत के हर परिवार को, जिनकी खास तक एक औलाद है, वो कम से कम अपने बच्चों को इस तरह से जागरूकता दे पाए और अपना मिशन लेकर के, जो अब तक जो फाइनेंशियल घर जो आपने देखा और ये जो कठिनाइयाँ हुई, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है कि जो पीड़ित परिवार है आज भी वही मेरे भी मददगार है, जो कहीं ना कहीं लोगों के आज मदद से ही मैं आज भी अपना कैंपेन जारी रखता हूं। बिल्कुल, आपके जज्बे को सलाम, और इसी तरह आप लोगों की मदद करते रहे जो सड़क सुरक्षा तोड़ते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, और सड़क पर जिस तरह आप हेलमेट बांटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद सर जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।